क्या कभी ऐसा सोचा है कि ऐसी भी एक अवस्था होती है जहां न कोई चिंता रहती है, न कोई भय और न ही कोई इच्छा, केवल असीम शांति, मौन और आनंद? आज की ये प्रस्तुति कोई आम विश्लेषण नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर लौटने का एक निमंत्रण है। आज हम निद्रा समाधि के रहस्यों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक शांति आधुनिक न्यूरोसाइंस के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए, शरीर और मन की गहराइयों से जुड़े इस अद्भुत विषय में उतरते हैं। तो मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या असीम शांति की अवस्था सच में संभव है? बिना किसी डर या इच्छा के, सिर्फ एक गहरा मौन। सुनने में किसी कोरी कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे ही मस्तिष्क का अंतिम विश्राम स्थल है। आइए इस यात्रा में इसी परम अवस्था के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। दक्षिण भारत के एक महान संत ने एक बार बहुत ही गहरी बात पूछी थी, मैं बिना सोए सोने का आनंद कब प्राप्त करूंगा? कमाल की बात है, प्राचीन ग्रंथों में इसे ही जागृत सुषुप्ति कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है जागते हुए सोना। इसमें शरीर पूरी तरह से विश्राम में चला जाता है, मानो बादलों पर लेटा हो, लेकिन चेतना बिल्कुल जागृत रहती है। ये एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। भाग 1, निद्रा समाधि, एक परिचय। आधुनिक युग के बेचैन मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है और ये प्राचीन विद्या उसका क्या समाधान देती है, आइए देखते हैं। अब न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो जब हमारा दिमाग कोई खास काम नहीं कर रहा होता तो वो शांत नहीं बैठता। उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन एक्टिव हो जाता है। यही वो हिस्सा है जो लगातार ख्याली पुलाव पकाता है, पुरानी बातें सोचता है और बेवजह का तनाव पैदा करता है। इसके ठीक उलट काम करती है योग निद्रा। यह हमें हिप्नोगॉगिक अवस्था में ले जाती है, जो नींद और जागरण के ठीक बीच की स्थिति है। विचारों को रोकने की कोशिश नहीं होती, बस मस्तिष्क के इस बकबक को शांत करने का ये एक अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है। आज के आधुनिक मेडिकल जर्नल्स और वैज्ञानिक शोध इसे पूरी तरह से प्रमाणित कर चुके हैं। योग निद्रा तनाव कम करने और हमारे शरीर के HPA एक्सिस को बैलेंस करने में एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करती है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और साइकोफिजियोलॉजिकल हीलिंग के लिए एक बहुत ही ठोस क्लिनिकल सच्चाई है। भाग 2, शरीर और मन का विश्राम। तो आखिर शरीर के स्तर पर यह सब काम कैसे करता है? आइए इस शारीरिक तंत्र को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक क्रम होता है। जैसे सबसे पहले शिथिलीकरण यानी शरीर को तैयार करना, फिर धीरे धीरे चेतना को पैरों से लेकर सिर तक शरीर के अलग अलग अंगों पर घुमाना, उसके बाद श्वास सजगता और अंत में मानस दर्शन यानी विजुअलाइजेशन। प्राचीन योग में इसे ही प्रत्याहार कहते हैं, बाहरी दुनिया से इंद्रियों को पूरी तरह समेट लेना। जब चेतना इस तरह पूरे शरीर में घूमती है तो महसूस होता है कि हर एक अंग पूरी तरह शिथिल हो रहा है और शरीर इतना हल्का हो जाता है मानो हवा में तैर रहा हो। शरीर में चेतना को इस तरह घुमाने का विज्ञान वाकई कमाल का है। ऐसा करने से शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत ऑन हो जाता है। मस्तिष्क में अल्फा ब्रेनवेव्स बढ़ने लगती हैं, जो एक शांत लेकिन पूरी तरह से जागृत अवस्था है। हर गहरी सांस के साथ हृदय गति और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल भी काफी घट जाता है। ये तनाव से गहरी शारीरिक हीलिंग की ओर ले जाने वाला एक अद्भुत बायोलॉजिकल स्विच है। भाग 3, साक्षी भाव का जागरण। शारीरिक विश्राम के बाद जो अगला चरण आता है वो सच में चेतना का सबसे बड़ा बदलाव है। साक्षी भाव का असल मतलब है क्या? इसका सीधा सा अर्थ है स्वयं के विचारों और भावनाओं को बस दूर से देखने की क्षमता, बिना उनमें उलझे या उन्हें अपना माने। इसमें मन के विचारों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, उन्हें बस खुले आकाश में बादलों की तरह आने और जाने दिया जाता है। विचार और भावनाएं गुजर जाती हैं, लेकिन देखने वाला यानी वो साक्षी अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर और अचल रहता है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला है। देखिए कैसे दो अलग अलग युगों की भाषा यहां आकर एक हो रही है। पतंजलि ने 2500 साल पहले जिसे दृष्टा कहा था, यानी वो जो सब कुछ देखता है, आधुनिक न्यूरोसाइंस आज उसे ही एंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होने वाला मेटाकॉग्निशन कहता है। इसका मतलब है अपने ही विचारों को ऑब्जर्व करने की क्षमता। विज्ञान और अध्यात्म का यह मिलन वाकई बहुत ही अद्भुत है।
साक्षी भाव सिर्फ कोई आध्यात्मिक लग्जरी नहीं है। मशहूर मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल के शब्दों में कहें तो बाहरी उत्तेजना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है और उसी खाली जगह में हमारी सच्ची आज़ादी बसती है। इस साक्षी भाव के बिना इंसान केवल अपनी पुरानी आदतों और प्रवृत्तियों का गुलाम रहकर ही प्रतिक्रिया देता है। इसलिए यह साक्षी भाव हमारे भावनात्मक नियंत्रण की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। भाग 4 चेतना और दिव्य प्रकाश। अब हम इस अभ्यास के सबसे गहरे और प्रतीकात्मक चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ध्यान और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ता है। इस स्तर पर अभ्यास में 108 मर्म स्थानों, चक्रों और आत्मज्योति जैसे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों की कल्पना की जाती है। ऐसा महसूस किया जाता है कि एक दिव्य सुनहरा प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है और नीले तारे जैसी ऊर्जा पूरे शरीर को भर रही है। जहां भी किसी प्रकार का तनाव था, वहां अब ये प्रकाश है। जहां भी अंधकार था, वहां अब शुद्ध चेतना का उजाला है। यह पूरा अस्तित्व प्रेम, करुणा और शांति से भर जाने का एहसास है। इन ऊर्जा केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण है भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र, जिसे त्रिकुटी भी कहा जाता है। यहाँ एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से सांसें गहरी शांति में चली जाती हैं और आंतरिक ज्ञान पूरी तरह से जागृत होने लगता है। यह दिव्य प्रकाश मन के हर डर और तनाव को पिघला देता है और ऐसा लगता है जैसे सारा अस्तित्व केवल करुणा और विश्वास से भर गया हो। भाग 5 तुरीय अवस्था, परम आनंद। अब हम उस चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां मन पूरी तरह समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा शेष रहती है। चेतना की परतों का अपना एक पूरा स्पष्ट नक्शा है। हम जागते हैं जागृत, सपने देखते हैं स्वप्न और गहरी नींद में जाते हैं सुषुप्ति। लेकिन इसके भी पार आती है तुरैया अवस्था। ये शुद्ध चेतना का रूप है। सबसे खास बात यह है कि इस अवस्था में मस्तिष्क गहरी डेल्टा वेव्स पैदा करता है, जो आमतौर पर केवल गहरी नींद में मिलते हैं, लेकिन यहाँ साथ ही अल्फा और थीटा वेव्स भी एक्टिव रहते हैं। यानी शरीर पूरी तरह सोया हुआ है, लेकिन चेतना परम आनंद और पूर्ण जागृति का अनुभव कर रही है। इस परम अवस्था का बहुत ही ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च दिखाती है कि इन गहरी ध्यान अवस्थाओं में मस्तिष्क के वेंट्रल स्ट्रिएटम में डोपामाइन का स्राव काफी बढ़ जाता है। न्यूरोकेमिकल स्तर पर यही तो वो परम आनंद है। न कोई संघर्ष, न कोई समय का एहसास। ऐसा महसूस होता है मानो प्रकाश के अथाह सागर में तैर रहे हों। केवल मौन और आनंद की एक अनंत धारा। डॉक्टर सुरभि सोलंकी का एक विचार इस पूरी यात्रा का बहुत ही सुंदर सार प्रस्तुत करता है। वो कहती हैं कि हम तुरीय अवस्था को बना नहीं रहे हैं, हम बस उस पुरानी आदत को हटा रहे हैं जिसमें हमने खुद को शरीर या विचारों से जोड़ लिया था। मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, यह असीम शांति भीतर पहले से ही मौजूद है। यह हमारा मूल स्वभाव है, हमें केवल उस पर पड़ी धूल को साफ करना होता है। और अंत में ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। यदि वो परम शांति और असीम आनंद हमेशा से भीतर ही मौजूद है, तो क्या इस साक्षी भाव को अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या में नहीं उतारा जा सकता? जब भी मन अशांत हो, बस एक पल रुककर उस भीतर के प्रकाश की ओर लौटा जा सकता है ना? याद रखिए, सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ही उपस्थित है। इस शांतिपूर्ण और अद्भुत यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।